ओके, तो यहाँ हमें ऑर्डर आ चुका है i5 10th के लिए। बेसिक पीसी बना रहे हैं हम यहाँ पे, लेकिन थोड़ा लेटेस्ट जनरेशन में बना रहे हैं। i5 10th का ये न्यू प्रोसेसर है और यहाँ पे हम 510 MSI का मदरबोर्ड भी यूज़ कर रहे हैं। साथ ही में फिंगर का 450 वाट का SMPS, जो कि जेब्रॉनिक के साथ नहीं आता है। जेब्रॉनिक के साथ थोड़ा हल्का SMPS आता, तो इसलिए फिंगर का 450 वाट का अच्छा SMPS हम यूज़ कर रहे हैं। साथ ही में 500 GB की NVMe है ग्रीन की, ताकि मेमोरी की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। और यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं सैमसंग की 8 GB की रैम। ओके, ज़्यादातर खुली रैम ही आती है, DDR4 रैम है और इसकी फ्रिक्वेंसी है 2666 मेगाहर्ट्ज़ की। तो करते हैं इसे असेंबल, जोड़ेंगे और एक पार्ट्स आपको बताऊंगा कि किस तरीके से असेंबल होता है। ओके, तो वीडियो में बने रहें और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। पे हम जो यूज़ कर रहे हैं वो है H510 का मदरबोर्ड प्रो। Gen 4 के साथ आता है। हमारा प्रोसेसर जो है Gen 3 को ही सपोर्ट करता है, लेकिन ये Gen 4 के साथ आता है, इसलिए हम WD ग्रीन यूज़ कर रहे हैं ताकि स्पीड अच्छी मिल जाए। तकरीबन भी कुछ 2000 के करीब MB की स्पीड मिलती है। मैं आपको इसके स्पीड बता दूंगा NVMe की किस तरीके से मिलेगी और कितनी मिलेंगी। ओके, तो करते हैं इसे ओपन। तो पहले यहाँ पे देख लीजिए आप, सील्स वगैरह पूरी प्रॉपर है। यहाँ से इसे हटाएंगे सील्स को, और यहाँ पे आप इसका सीरियल नंबर वगैरह भी आप देख सकते हो। ओके, और खुलते इसे ओपन करते हैं। ये रहा हमारा मदरबोर्ड, और इसके नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे है CD आती है, जो कि आज के दौर में अब बंद हो चुकी है। यहाँ पे देखोगे आप तो नट्स वगैरह आते हैं NVMe के लिए, और IO शील्ड, और साथ में 2 SATA केबल मिलती है ताकि आप हार्ड डिस्क SSD वगैरह SATA वगैरह कनेक्ट कर सको। इसको करते हैं साइड। यहाँ पे देखते हैं हमारा मदरबोर्ड के पीछे भी आप देखो इस तरीके की सील आती है। अगर आपको मदरबोर्ड अगर आप मंगाते भी हो, तो अगर आप हमसे ही मंगाना चाहो तो हम बिल्कुल आपको भेज देंगे। ओके, यहाँ पे वार्निंग वगैरह लिखी हुई है PCI स्लॉट पे, जहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड लगेगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मदरबोर्ड पे मिल जाते हैं आपको 2 रैम स्लॉट, और फ्रंट में आप देखोगे तो यहाँ पे 2 4 6 आपको USB मिल जाते हैं। 2 3.0 और 4 जो है 2.0। PS2 स्लॉट मिलता है, और ऑडियो इनपुट मिल जाता है VGA, और साथ ही में HDMI भी मिल जाता है। 8 पिन का कनेक्टर मिलता है, जो कि प्रोसेसर के पावर के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही में 24 पिन कनेक्टर यहाँ मिलता है। 3.0 का अगर आपका कैबिनेट है तो वहाँ पे आप लगा सकते हो। साथ ही में आपको 2 और 4 SATA पोर्ट मिल जाते हैं, और यहाँ पर ही आप देखोगे तो CPU के लिए और सिस्टम फैन के लिए दोनों मिल जाते हैं। और यहाँ पे अगर नीचे देखोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है USB के लिए, ऑडियो के लिए, और आपकी जो है जंपर के लिए, यानी आपके कैबिनेट की पावर्स वगैरह के लिए मिलता है। और यहाँ पे मिलता है NVMe स्लॉट, जो कि काफ़ी छोटा आ रहा है। ये छोटी NVMe के लिए, और यहाँ पे है बड़ी NVMe के लिए। मैं थोड़ा वो हो गया था कंफ्यूज। यहाँ पे बड़ी NVMe के लिए आप लगा सकते हो। ओके, और ये तो ओवरव्यू इसके मदरबोर्ड का। अब लगाते हैं इसका प्रोसेसर। वो है i5 10th का प्रोसेसर, जो कि आता है 6 कोर 12 थ्रेड के साथ, जिसकी बेस क्लॉक है 2.90 और हाई फ्रिक्वेंसी है 4.30 गीगाहर्ट्ज़, और 20 कैसे आती है इसकी। 65 वोल्ट का TDP लगता है, और साथ ही में ये सपोर्ट करता है DDR4 2666 मेगाहर्ट्ज़ को। ओके, आप देख सकते हो सील्स वगैरह प्रॉपर है। अब सील्स को निकालते हैं हम यहाँ से, और यहाँ पे अब इसका सीरियल नंबर भी आपको बता देता हूँ। ये इसका सीरियल नंबर। ओके, एक्चुअली क्या है कि मैं ASUS के बोर्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वारंटीज़ की बहुत मसले आ रहे हैं ASUS के अंदर। तो आप भी थोड़ा सोच समझ के यूज़ करें। अगर बेसिक आपको मदरबोर्ड यूज़ करना है तो MSI बहुत अच्छा है, जो कि कम पैसों के अंदर बहुत सारी चीज़ें देता है। और अगर आपको अच्छा मदरबोर्ड यूज़ करना है, बहुत ही अच्छी वाला, तो आप गीगाबाइट में जाओ। गीगाबाइट बहुत चल रहा है अभी, और ज़्यादातर इंडिया में अभी गीगाबाइट ही यूज़ हो रहा है। ASUS यूज़ होना बंद हो चुका है, क्योंकि वारंटी के बहुत मसले आ रहे हैं। क्योंकि उनका बोलना ऐसा है कि अगर आप सर्विस सेंटर आपसे 2000 किलोमीटर दूर भी है, तो आप सर्विस सेंटर पे ही लाकर हमें प्रोडक्ट दो। तो कौन इतना इशू करेगा। मदरबोर्ड है 6 साढ़े 6 हज़ार रुपये का, जाने आने में ही आपके 4000 रुपये खर्चा हो जाते हैं। तो सामने वाला 2000 रुपये डाल के नवा मदरबोर्ड ही क्यों ना ले ले। उससे अच्छा यही है कि MSI या फिर गीगाबाइट यूज़ करो, जो कि बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं आज के दौर में। ओके, तो मैंने खोल लिया हूँ ये प्रोसेसर। आप प्रोसेसर देख सकते हो, 12 10 400F
इसके लिए हम ग्राफिक्स कार्ड यूज़ कर रहे हैं GT 710 4GB का कंसिस्टेंट की तरफ से। तो यहाँ पे लगाते हैं प्रोसेसर के लिए एक्चुअली आप अगर इस तरीके से मदरबोर्ड रखोगे कि सामने आपके मदरबोर्ड आ जाए, तो यहाँ पे ही आप ऐसा लगा सकते हो आराम से ऐसे। जैसे ही आप इसे लगाते हो तो ये ऊपर का ढक्कन निकल जाता है। तो पहले इसे वापस पैक करके, और साथ ही में देखोगे आप इसके अंदर तो एक गाइड मिल जाती है जिसके अंदर स्टिकर्स आता है। स्टिकर्स आपके कैबिनेट पे लगा लीजिए, नहीं तो प्रोसेसर पे लगा लेंगे आप। ओके, तो यहाँ देखोगे आप तो यहाँ पे हीट सिंक एक्चुअली लगा हुआ आता है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा हीट सिंक इसके ऊपर लगा देते हैं ताकि प्रॉब्लम ना जाए। थोड़ा सा बिल्कुल ज़रा सा प्रेस से लगाते हैं। और साथ ही में आप देखते होंगे ये फ़ैन बहुत अच्छा आता है, और यहाँ पे जो है ना इसकी केबल्स निकाल लेना चाहिए क्योंकि ये फैंस के अंदर अटकती है। यहाँ तक कि आप निकाल लोगे इसे, और यहाँ पे आप इसे मार दो गांठ हल्की सी, बिल्कुल इस तरीके से, ताकि कसे भी ना और कुछ हो भी ना। यहाँ पे दिख रहा है CPU फ़ैन आपको, ये CPU फ़ैन में आपको इसे अटैच करना है। और यहाँ पे आप इसे आराम से, ये देखिए ये जो थ्रेड है ना इसके इधर नहीं होने चाहिए, इधर करते हैं हम इसे खोलने के लिए, और इधर करते हैं हम इसे ओपन करने के लिए, ताकि यहाँ पे जो है ना इजीली चले जाए। इधर के साइड बोले तो ओपन करने के लिए रहता है। जब आप लगा दो तो इसे आराम से आप यहाँ पे इसके स्क्रूज है उसमें लगा दीजिए। इस तरीके की कट सी आवाज़ आती है। इस फ़ैन को असेंबल करने से पहले ही लगा दीजिए क्योंकि बाद में लगाना थोड़ा मुश्किल होता है इसे। ओके, तो ये लग चुका है हमारा फैंस और प्रोसेसर। सैमसंग की 8GB रैम जो कि मेड इन कोरिया आती है, और यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी 8GB लिखा हुआ है, 2666 मेगाहर्ट्ज़ है लिखा हुआ। ओके, और ये है 16 चिप की रैम। इसमें 8 चिप भी आती है, पीछे की चिप गायब रहती है, फ्रंट में आपके चिप रहती है। तो यहाँ पे इसे इस तरीके से हम इसे लगाकर अटैच कर देंगे। खांचे मिला लीजिए इसके। ओके, तो हम जो स्पीड के लिए यूज़ कर रहे हैं और मेमोरी के लिए और OS के लिए जो यूज़ कर रहे हैं वो है WD की ग्रीन 500 GB NVMe जो कि 2400। ओके, तो ये रहा नट इसका। यहाँ पे आप आराम से इसे खोल सकते हो, और यहाँ पे ये देखिए छोटा सा नट, एक नट ये आता है जो कि NVMe के पास लगता है, और छोटा सा नट जो है ये NVMe के ऊपर लगता है उसे टाइट रखने के लिए। अगर छोटी NVMe है तो यहाँ पे भी लगा सकते हो, यहाँ पर भी लगा सकते हो। हर साइज़ की इसने साइड दी है। ओके, तो थोड़ा सा जो बजट कस्टमर का जो था थोड़ा कम था, इसलिए मैंने जो है ज़ेब्रॉनिक का कैबिनेट यूज़ किया हूँ। और कैबिनेट वैसे बहुत अच्छा आता है इसके, आप इधर साइड से भी देख सकते हो कि यहाँ पे जो है ना यहाँ पे आप SSD और हार्ड डिस्क लगा सकते हो। यहाँ जो है आप SSD भी लगा सकते हो, 2 SSD। और यहाँ पे आप अगर चाहो अंदर की तरफ तो यहाँ पे हार्ड डिस्क अटैच कर सकते हो इस साइड्स पे। और यहाँ पे बैक फ़ैन भी आप इधर साइड से जो है ना एक बैक फ़ैन भी लगा सकते हो अगर आपको लगाना है तो यहाँ पे हम जो यूज़ कर रहे हैं वो है फिंगर का 450 वाट का SMPS। यहाँ पे ज़ेब्रॉनिक का भी SMPS यूज़ कर सकते थे, लेकिन 10 जनरेशन है और अच्छा इसको पावर मिल सके।
फ्रंट के अंदर आप देखोगे तो एक छोटा सा फ़ैन आता है जो कि बहुत साइलेंस फ़ैन रहता है। AC 230 वॉट आता है और यहाँ पे पावर का एक कनेक्टर मिल जाता है। स्विच नहीं मिलता है पावर बन ऑफ करने के लिए। और यहाँ पे मिलता है आपको 24 पिन का कनेक्टर। साथ ही में इसके अंदर एक अच्छी बात है कि ये जो है ना, ये 8 पिन का कनेक्टर दे देता है साथ में। नॉर्मल SMPS को 8 पिन के कनेक्टर नहीं आते, 4 पिन आते हैं। तो हमारे मदरबोर्ड को भी 8 पिन कनेक्टर है, तो ये 8 पिन का प्रॉपर में पावर मिल जाएगा इसे। साथ ही में आप देखोगे तो यहाँ पे एक साटा और एक पाटा मिलता है, और एक और आप देखोगे यहाँ पे एक साटा, दूसरा साटा, 2 साटा और 2 साटा मिल जाते हैं और एक पाटा, यानी 2 पाटा इसके अंदर मिलते हैं और 3 साटा कनेक्टर मिल जाते हैं इसके अंदर। तो 10 जनरेशन का हम प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं। एक्चुअली उसके अंदर ग्राफिक्स या डिस्प्ले नहीं आता है ऑन बोर्ड, तो इसके लिए हमें कोई डिस्प्ले कार्ड या फिर ग्राफिक्स कार्ड हमें यूज़ करना पड़ता है। तो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं ग्राफिक्स कार्ड GT 730 4GB DDR3 कंसिस्टेंट की तरफ से। तो यहाँ करते हैं इसे ओपन, और यहाँ पे आपको मिल जाती है एक CD कोई फेंकना मत, इसके अंदर से ड्राइवर कॉपी कर लेना, क्योंकि इसके ड्राइवर कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। ओके, ऑन साइड भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं इसके ड्राइवर, तो बहुत नॉर्मल सी पैकिंग है इसकी। अगर अंदर में देखोगे आप तो अंदर में कुछ नहीं है, जो कि SSF आते हैं उसके लिए पट्टी दी हुई है इसने। और यहाँ पे जो है ये रहा ग्राफिक्स कार्ड, यहाँ पे एक्चुअली इसकी शील्ड भी आती है लगी हुई। तो करके इसे ओपन, और यहाँ पे आप देखोगे तो इसने बहुत अच्छा सिस्टम दिया हुआ है कि एक फ़ैन भी दे दिया इसने साथ में, ताकि कूलिंग अच्छी रहे। और यहाँ पे आप इसकी PCI पट्टी देख सकते हो। फ्रंट में आपको मिल जाता है, थोड़ी सी टेढ़ी है शायद ये पट्टी, तो इसे सीधा कर लेता हूँ हल्के से। ओके, तो यहाँ पे आपको PCI स्लॉट, DVI पोर्ट मिलता है, HDMI पोर्ट और यहाँ पे VGA पोर्ट। तो 3 डिस्प्ले आप आराम से चला सकते हो, कोई मसला नहीं। यहाँ पे लगा लेंगे हम ग्राफिक्स कार्ड, तो आराम से इसे लगा लीजिए। हम इसे अभी टाइट नहीं करेंगे, जब हमारा सेटअप कंप्लीट हो जाएगा तब इसे टाइट वाइट करके हम फिट कर देंगे। तो यहाँ पे हो चुका है PC हमारा कंप्लीट, बट कस्टमर की रिक्वायरमेंट ये आई कि इसके अंदर 500 GP NVMe की जगह आप 240 WD ग्रीन डाल दीजिए, जो कि हमने लगा दी है और इसके अंदर सेटअप कर लिया है। और साथ ही में 500 GP की हार्ड डिस्क मुझे लगा दीजिए। एक्चुअली इनका बेसिक वर्क है और इनका ज़्यादातर ऑफिशियल वर्क है, तो इन्होंने इस तरीके से कहा है। तो आपको यहाँ पे मैं इसका बता देता हूँ सारी चीज़ें। और यहाँ पे हम जाएंगे प्रॉपर्टीज़ के अंदर। प्रॉपर्टीज़ में आप देखोगे
ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए आप इसकी प्रॉपर्टी। 8 GB रैम और 10400F का प्रोसेसर, 2.90 बेसिक क्लॉक्स, 4 GB का ग्राफिक्स कार्ड GT 730 और 224 जो हमारी रैम बची है WD की। यहाँ पे मैं इसका टास्क मैनेजर में सारी चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पे हम जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, टास्क मैनेजर में जाएंगे। टास्क मैनेजर फर्स्ट टाइम ओपन हो रहा है। यहाँ पे शो मोर करेंगे, परफॉर्मेंस में जाएंगे हम इसके, और यहाँ पे आप देख सकते हो CPU 2.90 GHz और अभी तो जो है स्पीड चल रही है 1.20। नीचे में रैम देखोगे आप तो 2667 मेगाहर्ट्ज़ बता रहा है, जबकि 2666 मेगाहर्ट्ज़ थे ये। और यहाँ पे नीचे में आएंगे आप SSD देखेंगे तो 224 बता रहा है, और कौन सी कंपनी की आप देख सकते हो, WD ग्रीन की है ये। और नीचे में GPU भी आप चेक कर लो, GT 730। ओके, तो यहाँ पे हो चुका है पूरा PC हमारा रेडी। एंड यहाँ पे इसकी प्राइस जो गई है अराउंड 20,000 गई है। इसका कॉन्फ़िगरेशन आपको एक बार और बता देता हूँ। यहाँ पे हमने यूज़ किया है MSI का H510 का मदरबोर्ड, और साथ ही में 10400F का प्रोसेसर इंटेल की तरफ से, और यहाँ पे हमने इंटेल का जो है स्टिकर भी चिपका दिया है। और साथ ही में इसकी जो SSD थी 512 से कम करके हमने 240 डाली है। ये कस्टमर का बोलना थोड़ा प्राइस कम हो जाए, तो हमने 240 की SSD कर दी है WD ग्रीन, और 500 GB सिगेट की हार्ड डिस्क कर दी है। साथ ही में इसके अंदर 4 GB का ग्राफिक्स कार्ड भी लगा हुआ है, जो कि डिस्प्ले के लिए यूज़ होता है। इसके बाद बेसिक गेम्स भी खेले जा सकते हैं, लेकिन कस्टमर सिर्फ ओनली ऑफिशियल वर्क के लिए यूज़ कर रहा है। यहाँ पे टैली MS ऑफिस वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो थोड़ा सा खर्चा लगाकर इसके अंदर GT 710 अगर लगा दो DDR5 वाला, तो आप GTA 5 वगैरह भी लोड सेटिंग्स पे या मीडियम सेटिंग्स पे खेल सकते हो। और यहाँ पे अराउंड 20,000 के अंदर आपको ये PC मिल जाता है। अगर आपको ये PC या फिर इससे अच्छा PC और ऑर्डर करना है, तो आपका व्हाट्सअप नंबर हमारा शो हो रहा है। आपको आप जो भी डिटेल भेजोगे हम उसके प्राइस वगैरह सब बता देंगे आपको। और अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो, नीचे कमेंट्स भी कर सकते हो। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन, जानकारी, आपके रिप्लाई ज़रूर मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।